बिगिनर्स के लिए मैं आसान डोरी नेक डिज़ाइन आज लाई हूँ। इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, उसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच लेंगे। ये मैं मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ, आप जो भी साइज़ का बनाएं उसके हिसाब से नेक की मेज़रमेंट्स लें। गले की लंबाई का हम एक 4 इंच पे और उसके बाद 6 इंच पे इस तरीके से 2 निशान लगाएंगे। अब जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया है वहाँ तक हमें इस तरीके से राउंड नेक का शेप देना है। और जो हमने 6 इंच पे निशान लगाया है वहाँ पर हम इस तरीके से आधा इंच चौड़ा दोनों तरफ निशान लगाकर और उसे इस तरीके से एल शेप में मिलाएंगे। अब इस पूरे नेक को हमें 1 इंच चौड़ा रखना है। पूरे शेप पर इस तरीके से 1-1 इंच पर निशान लगाते जाएं। पूरे में निशान लगाने के बाद सभी निशानों को इस तरीके से मिला लें। ये निशान बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तभी नेक डिज़ाइन में सफाई रहेगी। अब देखिए यहाँ नेक पर भी हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इससे नेक की चौड़ाई बिल्कुल बराबर बैठती है। अब हम इस नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद देखिए नेक का जो शेप है कुछ इस तरीके से बैठेगा। अब हम इसको कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। ये बॉटम का कपड़ा मैंने लिया है। दोनों कोनों पर इस तरीके से कट लगाएं। अब इस बाहर की तरफ से जो आधा इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको ग्लू की हेल्प से हम चिपकाएंगे। पूरे में इस तरीके से ग्लू लगा दें और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके अंदर की तरफ दबाएं। अगर आपके पास ग्लू अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर बड़ी सिलाई भी लगा सकते हैं। आप देखिए पूरा मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ग्लू लगाने के बाद एक बार इसे आयरन करें तो कपड़ा जो है वो अच्छे से बैठ जाएगा। अब देखिए इस नेक को इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगाएं। अब हम फ्रंट पैनल लेंगे। फ्रंट पैनल को हमें उल्टा रखना है। ये शोल्डर लाइन का सेंटर है और जो नेक का सेंटर हमने लिया था इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाएं। अब हम पहले सिर्फ राउंड नेक को अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में सिलाई लगाएं। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करें। जो बीच में हमने पैटर्न दिया है उसको भी इस तरीके से कट लगा दें। अब यहाँ पर हमें डोरी लगानी है। डोरी मैंने तैयार कर ली है। अब देखिए नेक पर जो डोरी लगती है उसका लगाने का सबसे आसान तरीका है ये। अब इस पेस्टिंग पेपर को हम ऊपर लेंगे, बिल्कुल कोने पर इस तरीके से इस डोरी को दबाएंगे। अब हमें यहाँ पर अंदर की तरफ से सिलाई लगानी है। पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में सिलाई लगाएं। अब जो भी शेप आपने यहाँ पर दिया हो, यहाँ पर मैंने इस तरीके से एल शेप दिया था तो एल शेप में सिलाई लगाएंगे। अब दूसरे साइड जाएंगे। दूसरी साइड भी कोने पर हम बिल्कुल कोने पर हम इस डोरी को दबाएंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अगर यहाँ पर डोरी वाला कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो उसे कट करें। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाई थी तो 2 कोने बनेंगे। तो दोनों साइड हमें बिल्कुल एंड तक कट लगाना है। ध्यान रहे कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। पूरे राउंड नेक पर भी दोनों तरफ इस तरीके से छोटे कट लगा दें। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे थोड़ा कट कर लें तो कोनों पर भी सफाई आएगी। यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पूरा आगे की तरफ घुमा देंगे और डोरियों को भी अच्छे से बाहर निकालेंगे।
अब हम इस नेक लाइन को बाहर की तरफ से किनारी पर सिलाई लगाएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल और सोबर डोरी नेक हमने ये बहुत ही आसानी से तैयार कर लिया है। बिगिनर्स सारे स्टेप्स फॉलो करके ये नेक डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं। इस कुर्ती का जो बैक नेक है वो मैंने सिर्फ 1.5 इंच रखा है। इसी तरीके के आसान नेक डिज़ाइंस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।